वेलकम, आप सभी का एक बार स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, आज शुरू कर रहे हैं आपकी इंटर्नशिप का। पहले भी एक बार लिया था, लेकिन आज आप फ्रेश मान के चलिए कि आज हम फ्रेश शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग पहले बात करेंगे हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था उसके ऊपर से लेकर और आने वाले समय तक, और प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग काम करें। ठीक है। तो अभी मैं ईशान, आपका कितने टाइम पीरियड का है ये ट्रेनिंग? आपका भी 6 वीक है या 3 महीने का है, या कुछ और है? सर 4 वीक का है। 4 वीक का है, ठीक है। चलिए, कोई नहीं, 12 सेशन आपके बाकी। चलिए, कोई नहीं। तो मैं दोबारा से आज रिपीट करूंगा एक सेशन जो मैंने पहले लिया था बाकी लोगों के लिए। तो आज मैं बात करूंगा डिवाइसों के ऊपर। ठीक है। और केबल्स के ऊपर। तो मैं मीडिया के ऊपर पहले बात करता हूँ। मीडिया में अगर हम बात करें कि क्या करते हैं, आपको एक मैं पीपीटी की मदद ले लेता हूँ पहले। ठीक है। तो एक्चुअली जो है टेली कम्युनिकेशन का जो मतलब होता है वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। टेली कम्युनिकेशन का मतलब है हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं। समय बदला, टेली कम्युनिकेशन का ही नया नाम आईटी रख दिया गया। आईटी में क्या होता है, आज के ज़माने में हम लोग बात के अलावा और भी सारी चीज़ें भी कम्युनिकेशन का ऐड ऑन कर दिया। जैसे कि अभी हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मेरे साउंड सुन सकते हैं, और मैं कुछ दिखाना चाहूँ स्क्रीन पे तो आप उसको देख भी सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो जर्नी है वो टेलीकॉम से आईटी में कन्वर्ट हो गया। पुराने जमाने में केवल बात करना प्रेफरेंस था, नए जमाने में हमें बात करने के साथ साथ और भी एडिशनल, वास बोलते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ऐड ऑन हो गया। ठीक है। पहले सिंपली प्योर डिवाइस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक इस तरह से होती थी, लेकिन अब पूरा का पूरा जो 4G 5G आने वाला है वो कहीं से भी हार्डवेयर स्पेसिफिक नहीं रह गया, वो कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हो गया। उसको बोलते हैं एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफेंस नेटवर्क। ठीक है, डिफाइंड नेटवर्क, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तो जो 4G है वहां तक तो हार्डवेयर ही लगेगा, लेकिन उसके बाद जो 5G है उसमें केवल सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर देंगे तो सारी चीजें आपकी ओके हो जाएंगी। ठीक है। तो ये डेवलपमेंट है टेलीकॉम से आईटी का। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हम लोगों के बीच में रहता है कि टेलीकॉम एक अलग डिपार्टमेंट है, आईटी एक अलग डिपार्टमेंट है, तो दिमाग से बाहर कर दे, कम्युनिकेशन का ही नया नाम हमारा आईटी है। ठीक है। इस संदर्भ में बाकी जो 3 लोग थे, मैंने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्डिनरी डिवाइस, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एआई, मेटावर्स एंड क्वांटम। ये हमारी डिवाइसेज हैं, पुराने टाइम से लेके आज तक का डेवलपमेंट हुआ है। इसमें मैंने एक सवाल पूछा था, आज मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, देखता हूँ आप लोग को याद है या नहीं। ठीक है। तो अभी यहाँ 3 गहरे दोस्त हैं यहाँ पे। ठीक है, उन्हीं उन्हीं से आपस में बात कर लेते हैं। तो अभिमन्यु, कल आप नहीं थे इसलिए मैंने आज आपको पकड़ा है, तो आप अनम्यूट हो सकते हैं पहले। यस सर। आपका बाकी दोनों में से सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? राहुल, सौरभ, साथ के ही हैं आप लोग? हाँ यस सर। क्लासमेट हैं? क्लासमेट तक हैं या फ्रेंडशिप है? अनम्यूट मत, हाँ आप सर। म्यूट मत करिए यार, इतना भीड़ नहीं है कि म्यूट करने से कुछ हो जाएगा। ठीक है। चलिए, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, ये आप लेस सेशन में थे या यस या नो? नहीं भी तो भी मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, रिपीट हो जाएगा। आप मार्केट गए पंखा खरीदने, एक फैन खरीदने जाए, मैंने पंखा। तो पंखा खरीदते हुए दुकानदार ने आपका स्वागत किया और कहा कि मेरे पास 4 अलग अलग कैटेगरी के फैन हैं। एक पुराना नॉर्मल पंखा रखा हुआ है, वो भी नया फैन है लेकिन वो नॉर्मल फैन है। एक इंटेलिजेंट फैन है मेरे पास में, एक स्मार्ट फैन है, और एक एआई वाला फैन, लेटेस्ट मॉडल का एआई बेस्ड फैन है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नॉर्मल फैन कौन सा होगा? सर नॉर्मल जो बिल्कुल ही मैनुअल फैन होगा, बिल्कुल, एक ही स्विच से उसको। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि जो नॉर्मल फैन है उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसकी हर चीज ऑन ऑफ करना, रोटेशन, स्पीड घटाना बढ़ाना, जी सब मैनुअली होगा। ठीक है, दैट इज ऑन ऑफ। ठीक है, नॉर्मल फैन। ओके, अब इंटेलिजेंट फैन कौन सा हो? सर वो मे भी अपनी स्पीड एडजस्ट कर ले टेम्परेचर को देख के, या वैसा आप कुछ। इंटेलिजेंट हो? आर यू इंटेलिजेंट?
नहीं। पता नहीं, क्वेश्चन मार्क है। राहुल, आप इंटेलिजेंट हैं? यस सर। यस कैसे? सर, यस सर। हाँ सौरभ, बता सर क्योंकि कैसे। सर अपना काम करने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होना पड़ता ज्यादा। तो वो जो पंखा है वो अपना काम अपने आप करेगा, जो यस इंटेलिजेंट सर, वो है। सेंस कर लेगा टेम्परेचर। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताता हूँ। देखो क्या होता है कि यहाँ पे एलटीटीसी में कई बार अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ट्रेनिंग में एक सवाल पूछते हैं, आप लोगों से भी पूछा जाता होगा कभी, क्योंकि यहाँ पे मैं नॉर्मल ऑप्टिकल फाइबर मोन कोर स्ट्रीम है यहाँ पर ट्रेनिंग का। तो उनसे सिंपल सवाल पूछता हूँ कि राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, वो लोग क्या क्या लिखते हैं? सर ये सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकती, इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है। मैंने 5 पॉइंट पूछा था तो 4 पॉइंट उन्होंने ये लिख दिए। ठीक है, और पांचवा पॉइंट एक मेन पॉइंट था, सर हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल फाइबर का एक ही मेन एडवांटेज था, हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। बट हमने 5 सवाल पूछे थे कि 5 पॉइंट लिखो, तो बाकी 4 पॉइंट इस तरह से लिखा, जो कि गलत नहीं है, बट दैट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर से सीधा उसका कोई भी संबंध नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में ये बातें हो सकती हैं, बट एक्चुअल आंसर वो नहीं है। एक्चुअल जो आंसर था कि वो हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। उसी तरह से आपने, मैंने पूछा इंटेलिजेंट डिवाइस, तो आपने एक आंसर बताया, दैट इज राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट एक्यूरेट आंसर। ये उसका एक पार्ट हो सकता है, उसका एक हिस्सा हो सकता है। तो एक्यूरेट आंसर कैसे होगा? तो सबसे पहले तो मैं आप ही जब पूछता हूँ कि आप इंटेलिजेंट हैं या सुना, तो खुद पे ही डाउट हो गया आपको। आर यू इंटेलिजेंट? आप कहते हैं हाँ, कॉन्फिडेंस से है, तो फिर क्यों है बताएं। राहुल, अभिमन्यु तो बिल्कुल ही डाउटफुल में है, पता नहीं। सौरभ, सौरभ आर यू देयर? यस सर। आप इंटेलिजेंट हो? यस सर। क्यों भाई? सर मैं इंटेलिजेंट हूँ, पहला बात तो मतलब बेसिकली मैं ह्यूमन हूँ, तो मैं धरती पे और जितने भी एनिमल्स है, फिर जो भी जीव है, उनसे मैं ज्यादा सोच सकता हूँ, कर सकता हूँ कुछ भी। ठीक है, आपका भी आंसर जी, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस, चोरी नहीं हो सकती, जस्ट लाइक दिस। ओके, ईशान, आर यू इंटेलिजेंट? यस सर। कैसे? सर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। आपका भी और आंसर। किसी चलिए, आप ध्यान से सभी लोग सुनिए। दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीजें, अले अगेन ऑल कीप इन द माइंड, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीज हैं। द फर्स्ट इज द सेंस, द फर्स्ट इज द सेंस, ठीक है ना। सेकेंड इज द मेमोरी। मैं कोई बात कहता हूं, आप मेरी बातों को सेंस कर सकते हैं, आप मेरी बातों को याद रख सकते हैं, यू आर ऑल इंटेलिजेंट, नो डाउट। दुनिया में कोई भी चीज है, चाहे पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, अगर उसमें दोनों चीजें, दे आर ऑल इंटेलिजेंट। ठीक है ना। अब इसमें बचपन में याद है ना आप लोगों को, ये गॉड गिफ्टेड है कि अगर आपका सेंस ज्यादा है, मेमोरी ज्यादा है, उस हिसाब से अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो भी रिलेटिव है, इनको कहते हैं यू आर मोर इंटेलिजेंट, मोर एज पर जब आप कहते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर एक भी चीज गायब होती है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? नॉनसेंस कहते हैं, नहीं हाफ माइंड कहते हो, आंसर इज हियर। लेकिन एक्यूरेट आंसर के अलावा 10 चीजें हम जरूर बताते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इंटेलिजेंट डिवाइस वह होगी जिसमें ये दोनों चीजें लगा दी जाए, एक सेंसर और एक मेमोरी चिप। अगर आप ये दोनों चीजें लगा दोगे, तो हमारा वो पंखे के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अपने उसी पंखे का जो ऑन ऑफ करना, स्पीड घटाना बढ़ाना, रोटेशन करना, सब रिमोट कंट्रोल से कर पाओगे। आर यू गेटिंग ऑल माय पॉइंट? मेरे पॉइंट को मिल गया? सभी लोग चैट में जरूर लिखिए ताकि आपकी अटेंडेंस भी बन जाए। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑल आर इंटेलिजेंट, यस या नो? क्यों भाई? यस, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं स्मार्ट। तो अगेन माय क्वेश्चन, ऑल आर इंटेलिजेंट तो हो गए, कम ज्यादा होना पेरेंट बताएंगे, दोस्त बताएंगे। ठीक है, वो मेरे हाथ में नहीं है, गॉड गिफ्ट है। कम है ज्यादा है, उस हिसाब से आप उनको डेफिनेशन भी
देते हो। ठीक है, अब मैं पूछना चाहूंगा, आर यू स्मार्ट, यस या नो? अगेन फिर पंखे के ऊपर भी आएंगे, कौन सा पंखा स्मार्ट होगा? यस, ईशान, आर यू स्मार्ट, इंटेलिजेंट यस हो गए? सर। इंटेलिजेंट हो गए, इसमें कोई डाउट यस नहीं। सर। यस ठीक है, सर। क्योंकि आपके पास सेंस भी है, मेमोरी है, कम ज्यादा जैसे हो सकता। अब आप स्मार्ट हैं, यानी अभी आपने कहा स्मार्ट हैं, क्यों है? सर स्मार्ट क्या कहते हैं याद रखना और क्या वो तो कहते हैं। उसी में आ गया ना, इंटेलिजेंसी में आ गया ना। इंटेलिजेंस में तो दो ही चीज बताया ना, मेमोरीज एंड सेंस। अब किसी को ज्यादा याद रखना हो तो ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। 1 मिनट सर सोचिए आप लोग, तब तक मैं जरा, एक फोन आ रहा है थोड़ा सा। राहुल, यस राहुल, यस सर। कहाँ पर स्मार्ट? हाँ यस सर, हम स्मार्ट हैं। स्मार्ट हैं तो कैसे हैं? सर बताना पड़ेगा। क्योंकि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, अपने मतलब जो रिलेटिव्स वगैरह हैं बातचीत करने के लिए, और काम भी हम अपना कर सकते हैं खुद से। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा बिना टाइम वेस्ट किए। आज इंजीनियर बनना बहुत आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन एडमिशन आसान है इन कंपेरिजन टू हमारे टाइम में। 1994 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी बात होती थी। और उस समय अलग अलग कॉलेज होते थे, वो भी अपना वो करते थे, एडमिशन कराते थे। तो उसी केस में यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जानते हैं आप, जो आईटी रुड़की के नाम से आजकल जाना जाता है, पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की होती थी, और 90 सीटों का अपना अलग एग्जाम कराता था। तो हुआ ये कि एग्जाम पास हुआ, और मैं भी उनमें एग्जाम पास करके गया। क्योंकि कॉलेज पहले अलग अलग एग्जाम कराते थे, एंट्रेंस कराते थे, तो कॉलेजों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता था कि कितने बच्चे आएंगे और एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो मैं फिर कॉलेज गया, वहाँ पे पहले दिन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की ने क्या किया, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो क्या करते थे, एक कॉमन रूम में सभी को बैठा देते थे। तो क्लास में बैठाए थे, और करीब 30-40 बच्चे थे, तो मैं भी जब पहुंच गया तो करीब 50% बैठ के आ गए थे बच्चे के। 90 सीट का एग्जाम होता था उस टाइम पे। तो मैं क्लासरूम में, मेरी आदत है, मैं बनारसी हूँ, थोड़ा पीछे बैठता था, तो मैं क्लास में बैठा हुआ था। तो मैंने वहाँ एक चीज ऑब्जर्व करी, क्लास में एक बच्चा था, और ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ भी हुआ हो। तो क्लास में एक बच्चा खड़ा हुआ, कभी किसी टेबल पे, कभी किसी हर टेबल पे जाकर बात करने की कोशिश करता था। तो मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। ऐसा होगा आप में, जो कुछ ज्यादा बोलते हैं तो स्मार्ट। उसी क्लास में एक कोपचे में, मैं बनारसी आदमी हूँ तो कोपचा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, तो कोपचे यानी कॉर्नर में एक बच्चा बैठा हुआ था। वो किसी से बात ही नहीं करता था। उसके लिए भी मेरे अंदर से एक आवाज आई, बड़ा ये भूचू है, डफर। आंसर इज हियर, जिसने ज्यादा बात किया उसको आपने कहा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, और जिसने बात नहीं किया उसको आपने क्या किया, घोंची बोला। तो इसमें इसमें सिंपल सी बात है कि स्मार्ट का मतलब है कि इंटेलिजेंट तो होगा, प्लस कम्युनिकेशन चीज ऐड हो जाए। तो आप सभी लोगों को स्मार्ट बनना है, चुप रहोगे तो घोंचू कहलाओगे, ज्यादा बोलोगे तो ओवर स्मार्ट कहलाओगे। ठीक है, तो आज के जमाने में दैट इज नथिंग, दैट इज आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग। हर चीज इंटरनेट से जुड़ जाएगी, तो दुनिया के किसी भी लोकेशन में बैठ के आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, दैट इज द स्मार्ट। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो जो 5G है ना, वो कुछ नहीं है, उसमें सारे डिवाइसों को ऑनलाइन जोड़ने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, इसमें आप देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि स्मार्ट है का। जो आप 5G, ये पुराना वीडियो है, होपफुली कि आप लोगों ने उसको देखा होगा, इसमें कोई वो इश्यू नहीं है। ठीक है ना? तो मैं 5G का एक इंट्रोडक्शन करके वीडियो है, मैं आपके सामने वो कर रहा हूँ। ठीक है, इसको देखिए और तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल एक मैसेज है कि सभी को स्मार्ट बनने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा वो हमें वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप इसको देखें और इसको रियलाइज करेंगे कि ये आपका जो है स्क्रीन Usually how we do that. So my department uses Monday.com, so I'm good.
Com is all about flexibility, so you can make it your own. You could एक वीडियो है, इसको आप देखिए। हैंग्स होगी। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। ओके, तो ये अभी आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो किस तरह से 5G में कन्वर्ट होने वाला है। तो 4G में भी बहुत अच्छा स्पीड है, ऐसा नहीं है कि 4G में हमने पूरा यूज नहीं किया है, ठीक है। लेकिन 5G में बेसिकली मेन जो एम है कि हम हर एक चीज आपको इंटरनेट से जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन? ऑल आर बिकम स्मार्ट नाउ, हैव यू एनी कंफ्यूजन? नो सर। अभी तो ठीक है, तो नो मैं सर। इतना ही रखूंगा कल भी सेशन, ताकि 15-20-25 मिनट का सेशन रहे। इसकी रिकॉर्डिंग में मैं अभी शेयर कर रहा हूँ जो अभी हमने डिस्कशन किया, और कल हम लोग फिर मिलते हैं इसका रिमेनिंग पार्ट, और ट्रेडिशनल नेटवर्क का कुछ पार्ट हम लोग कल देखेंगे, राइट? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर हम मिलते हैं इसी टाइम पे। ये टाइम कंफर्टेबल है इतना देर तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप बताओ भैया नाइटी वालों।
इतना दे तो निकाल सकते हो ना, इतना समझ लो कि हम लोग बात करने भी। ठीक है, तो अगेन सी यू टुमारो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।